बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मेरे बहन भाई, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। क्या हाल चाल है आप सबका? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, जहाँ हम जा रहे हैं स्टोर पे ग्रोसरी करने, तो जहाँ जिस स्टोर पे देखो केले भी आ गए हैं। तकरीबन 12 महीने रहते हैं हर चीज़। और जहाँ से मैं ले रही हूँ खीरे, जिसे कुकुम्बर कहते हैं, और जहाँ देखो मैंगो हमेशा रहते हैं 12 महीने हमारे मुल्क में। ज़ाहिर है कई कंट्रियों में सीज़न के हिसाब से आते हैं। तो जहाँ जी मैं ग्रोसरी कर रही हूँ थोड़ी बहुत जो घर के लिए, ये है इधर सलाद है, साथ छोटे वो मूलियाँ गोंगलू जिसे कहते हैं, शलजम सलाद में डालने वाले। जो साग देखो आया हुआ है, तकरीबन 12 महीने रहता है। जी हम गए थे बड़े स्टोर पे, तो वहाँ से हम कर रहे हैं ग्रोसरी। तो ग्रोसरी फिर हमने की, प्याज हैं देखो, और ये छोटी मोटी चीज़ें इधर हर चीज़ स्टोर में मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं होता कि इस मौसम में फ़लाँ चीज़ है, इस मौसम में ये चीज़ नहीं है। तो छिला हुआ देखो लहसुन भी मिल गया जहाँ से। तो इस तरह की चीज़ें हर चीज़ मिल जाती है जहाँ, बगैर मौसम के। ये नहीं है कि मौसम के हिसाब से जो चीज़ें मिलती हैं। तो जहाँ हम फिर वाटर मिलन भी लिए मैंने, और जो जो चीज़ें लेने वाली थी छोटी मोटी ली। जहाँ हम गाड़ी में रख रहे हैं ग्रोसरी करके, अब गाड़ी में रख के उसके बाद फिर हम जाएंगे और आगे किसी दूसरे स्टोर में। जो देखो गाड़ी में अब हमने रख लिए, तो ये हम आ गए अब दूसरे स्टोर में, जहाँ हमने ब्रेड लेनी थी। ब्रेड ली, फिर जो और छोटी मोटी चीज़ें थी वो फिर हमने साथ साथ ली। तो पहले तो हम वाइट ही ब्रेड खाते थे, तो इस दफ़ा हमने फिर होल व्हीट लेके आए हैं। तो अब उसके साथ साथ जो चीज़ें पसंद थी फिर मैंने भी और भी ली घर के लिए। पता ही आपको जो छोटी मोटी होती हैं, खीरा टमाटर सलाद, ये वाली चीज़ें। तो साथ मेरा बेटा अपनी पसंद की चीज़ें वो भी ले रहा है। तो इस तरह करके फिर जो जो हमें मिला जहाँ से अच्छा वो हमने ले लिया। तो लेके तो फिर हम उसके बाद किसी दूसरी जगह और चले गए। तो ये छोटे छोटे पैकेटों में उन्होंने रखी होती हैं बादाम गिरियाँ सारा कुछ। और ये फिर मुझे बेडशीटें बड़ी पसंद हैं। बेडशीटों वाले सेक्शन में मैं आ गई। इनके मैं अपने बहन भाइयों को भी दिखा दूँ कि यहाँ इस किस्म की ऐसे पैकिंग होती है बेडशीटों की। तो ऊपर हर चीज़ लिखी होती है कि ये कितने साइज़ की है, कितने साइज़ की नहीं है। तो इसी तरह इधर जो बॉक्स होते हैं गद्दे के नीचे रखने के लिए, उनके कवर भी मिल जाते हैं इधर। उनकी भी हर चीज़ मेजरमेंट लिखी होती है, लंबाई चौड़ाई। तो अब ये देखो, अब आ गई मैं बर्तनों वाले सेक्शन में। यहाँ बर्तन है। ये मैं जब जहाँ आती हूँ मैं बड़े शौक़ से बर्तन देखती हूँ, मुझे पसंद है इधर के बर्तन। जब भी आती हूँ मुझे किसी ने ढूंढना होना तो मैं बर्तन वाले सेक्शन में होती हूँ। तो बर्तन भी माशाल्लाह इनके प्यारे होते हैं, लेकिन ज़रा हमें और तरह के डिज़ाइन पसंद है। इन मुल्कों के जो लोग हैं इनकी और चॉइस होती है। तो जहाँ जी आ गई हैं ये इलेक्ट्रिक मशीनें, जैसे सैंडविच मशीन हो गई, ब्रेड वाली, मिक्सचर मिल्क शेक वाली। और अब हम आ गए हैं घर ग्रोसरी करके। अब मैं दिखा रही हूँ आपको जो जो हम ख़रीद के लेके आए। ये परांठे लेके आई हूँ होल व्हीट के। ये बिस्किट हैं मेरे बेटे के चीज़ वाले। ये खजूरें हैं, खजूर का एक डब्बा लेके आई थी मैं। ये मुझे बड़ी पसंद है ये वाली क्वालिटी की। तो ये होल व्हीट के परांठे। तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ।
पहली दफ़ा लेके आई हूँ। ये लहसुन छिला हुआ, आम मिल जाता है पैकेटों में बंद। और ये है चिकन विंग्स मेरे बेटे के। सलाद का फूल लेके आई, ये भी मेरे बेटे की चीज़ है। ये होल व्हीट की ब्रेड, 2 डंडे ज़्यादा ब्राउन है, थोड़ा सा कम है। 7 वाटर मिलन लेके आई, 2 दूध की थैलियाँ लेके आई। तो 7 अब जी मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा सॉस बन रही है। पिज़्ज़ा सॉस में थोड़ा सा ऑयल डाला है पहले मैंने। ये आम सिंपल जैसे टमाटर सॉस थी, जो मैं घर में ही तैयार करते हैं हम। तो अब इसमें नमक थोड़ा सा जाएगा इस पर ज़रूरत। पहले मैंने ऑयल हमने डाला है, फिर उसके बाद नमक डाला है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे रेड मिर्च, वे भी इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। तो इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया। सूखा धनिया से ये होता है कि ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन अपनी पसंद है, डालना है डालो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, इससे भी कुछ नहीं होता, लेकिन हमें पसंद है हम डाल लेते हैं सॉस में। अब इसके बाद जाएगी जो क्रश की हुई रेड मिर्चें। रेड मिर्चें डाल के जितनी आपको ज़रूरत हो आप डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, हर बंदे की चॉइस है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। हम ज़रा तेज़ खाते हैं, करारा पिज़्ज़ा मज़ेदार लगता है, अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर हम डालेंगे थोड़ी सी रिगानो, हसबे जायका या ज़रूरत कह लो जो भी, क्योंकि ये भी थोड़ी सी खुशबू के लिए होती है। तो जहाँ जी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़े की रोटी बेल रही हूँ। तो वो जो आटा गूंदा था वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि उस वक्त मैंने नहीं कैमरा उठाया। तो जहाँ रोटी बेल रही हूँ पिज़्ज़े की, तो आटा भी बहुत अच्छा माशाल्लाह बना था, बहुत अच्छा गूंदा था आटा हमने। तो अगर आपको इनकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आटा गूंदने से लेकर पिज़्ज़ा तैयार होते तक सारी बताऊंगी आपको रेसिपी। तो अब मैंने ट्रे में डाल दिया। अब डालने के बाद थोड़ा सा मैंने वो कांटा लेके उससे सुराख किया, क्योंकि फूले ना इतना पिज़्ज़ा। सॉस लगाई, सॉस के बाद अब डाल रही हूँ मशरूम, शिमला मिर्चें, प्याज, और ऊपर थोड़ी सी फिर मैं रेड मिर्चें डालूँगी अपने हस्बे जायका। उसके बाद डाल रही हूँ मैं चीज़, क्योंकि हमारी चीज़ फ्रीज़ हुई थी पहले की, मैंने क्रश करके ना मशीन से फ्रीज़र में रखी थी। तो उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा रख दिया ओवन में। तो ओवन में अब पिज़्ज़ा पक गया, लेकिन थोड़ी सी अभी इसमें है कसर। तो थोड़ा सा और 2 मिनट रख के फिर इसको हम बाहर निकालें। देखो माशाल्लाह, अल्लाह की शान है, देखो कितना अच्छा मज़ेदार बना है पिज़्ज़ा, बहुत मज़ेदार बना है पिज़्ज़ा। देखो तो जी अब दूसरा पिज़्ज़ा जा रहा है, लेकिन वो अभी बाद में फिर मैं दिखाती हूँ जब काटती हूँ पिज़्ज़ा। ये वाला दूसरा पिज़्ज़ा जा रहा है, ये वाला कीमे वाला था और ये वाला वेजिटेबल था। ये भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, बहुत क्रिस्पी और मज़े का बना था। तो अब मैं काटूँगी, काटने के बाद फिर हम बैठ के खाएंगे। तो बहुत मज़े का बना था। तो जहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ तक था आपका और मेरा साथ, दुआओं में याद रखना। तो अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे, रहम फरमाए। और रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, ये जो बीमारी है इसको दूर करे। तो अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे, आमीन। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। जहाँ तक थी मेरी वीडियो।